हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा नया टॉपिक है पादप कोशिका। कल हमने जंतु कोशिका के बारे में अध्ययन किया था और आज जो हमने क्वेश्चन लिया वह पादप कोशिका से है। और यह जो प्रश्न है आपका 2018 से अब तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं हम सभी को कवर करेंगे। और यह आपके रेलवे के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे आपका LP टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, RRB JEE हो गया, RPF कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आपको पता है कि NTPC का भी नोटिफिकेशन आ गया है और उसका भी फार्म जल्द ही आपका चालू होने वाला है, तो आप बस अपने तैयारी में लगे रहें। देखिए, चाहे आप NTPC का एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे JEE का, चाहे आपका LP टेक्नीशियन हो गया, चाहे ग्रुप डी हो गया, सभी में साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है, बस सिर्फ NTPC को छोड़ के। नहीं तो कम से कम 30 से 25 नंबर साइंस के पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको साइंस अच्छे से तैयार होना आवश्यक है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न को देख सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया है। जो कई शिफ्टों में एग्जाम होता है तो पहले आसान पूछा जाता है, फिर जब लास्ट के शिफ्ट आते हैं उसमें कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आवश्यक है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब भी प्रैक्टिस सेट करें आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें। हम सभी जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं सभी को टॉपिक वाइज करेंगे, ताकि आपको याद करने में भी आसान रहे। आप एक जगह आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएँ। ठीक है, आप बस हमारे चैनल से जुड़ के रहें, हम आपको साइंस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ऑप्शन है आपका जल, बी है आपका विद्युत रासायनिक स्पंद, सी है हार्मोन और डी है प्रोटीन। तो देख लेते हैं। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जल, जो कि कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाती है। अंदर वाली जो कोशिका है, जो झिल्ली है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये आपका वैक्यूल है। वैक्यूल दोनों में पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम राजधानी कहते हैं। पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन पादप कोशिका में जो वैक्यूल होता है वह बड़ा क्षेत्र धारण करता है, जंतु कोशिका में छोटा क्षेत्र धारण करता है। ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक गाल्जी अपरेटस हो गया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? प्लांट सेल है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। पौधों को ऊर्जा की कम क्यों आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपका क्योंकि इनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, बी क्योंकि वे केवल ऊर्जा में ऊंचाई में बढ़ते हैं, सी क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और डी क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। देखिए, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। और सबसे बड़ी बात की ये कि भोजन के लिए इनको चलने फिरने की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या होते हैं? एक जगह फिक्स रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पौधे होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जो जंतु कोशिका है उनको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, उनको भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी पड़ता है। ठीक है, वो क्या करते हैं? जंतु दूसरे पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए। इसलिए जंतुओं को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन पादप को, जो पौधे हैं, उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? ऑप्शन है आपके सामने क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिका की रक्षा करती है, बी क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, सी क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, डी क्योंकि पादप कोशिकाओं के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, हमने पादप कोशिका पिछले क्वेश्चन में देखा, हम उसके एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे अब क्या है, पादप कोशिका है। ठीक है, ये जो बाहरी जो झिल्ली देख रहे हैं, ये सबसे बाहर जो झिल्ली है, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, यह किसकी बनी होती है? यह आपका सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है,
सेलुलोज याद रखिएगा। और यह काम क्या करता है, यह आपके प्लांट को यानी पौधों को बाहरी पर्यावरण से क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, उसको चोट से और जैसे कि और बाहरी आघात से क्या करता है, रक्षा करता है। और क्या करता है, उसको स्ट्रक्चर प्रदान भी करता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसका जो उत्तर हो जाएगा याद रखिएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम इसे और भी देख लेते हैं। जैसे इसका जो फंक्शन है, क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर सेल, यानी कि यह कोशिका को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसकी रक्षा करता है। ठीक है, और क्या करता है, इसके बारे में और जान लेते हैं। या कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए जो फंगस होते हैं उसमें पाया जाता है, आपका एल्गी में पाया जाता है, प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है। जो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसे याद रखिएगा। और जो फंगी में सेल वॉल पाया जाता है वो मतलब कि कवक में काइटिन की बनी होती है, इसे भी याद रखिएगा, काइटिन की। उसके बाद जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है वह पेक्टिन की, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, और हमने बताया कि नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, यानी कि जो जंतु कोशिका है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों में अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ऑप्शन ए है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लवक और गाल्जिकाय, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जिकाय, और डी है माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम। याद रखिएगा, जो स्वयं के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं वह आपका लवक और माइटोकॉन्ड्रिया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। लवक क्या करता है, लवक में देखिए जैसे कि आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, या क्या करता है, यह पौधों को प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन को ग्रहण करके एनर्जी को लेकर क्या करता है, यहाँ पे श्वसन क्रिया होती है और बहुत सारे मात्रा में क्या होता है, एनर्जी मिलती है। और जो लवक होता है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, गाल्जी क्या है, काय क्या है, ये देखिए आपका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और यह क्या करता है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से जो आपका प्रोटीन और वसा का संश्लेषण होता है उसको क्या करता है, यह पैकेट करने का कार्य करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले भी जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या करता है, ये लाइसोसोम देखिए याद रखिए केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। और लाइसोसोम क्या करता है, यह आपका जो प्रोटीन है यानी कि जो भोजन है कोशिका का उसे क्या करता है, पचाने का कार्य करता है। ठीक, और लाइसोसोम को ही हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं तो कहाँ होती है, तो यह क्रिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसे भी याद रखिए। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्या करता है, यह श्वसन क्रिया में जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करता है, भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हुए यह क्या करता है, अपन श्वसन क्रिया करता है। तो यह काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार देख लीजिएगा, देखिए ये इसका डीएनए है। ठीक है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन यानी कि अंदर वाली जो झिल्ली है उसे ये इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर देखिए स्वयं का क्या है, राइबोसोम है। देखिए इसके अंदर क्या डीएनए भी है, स्वयं का राइबोसोम है। ठीक है, तो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्या होता है आपका हर जो लवक होता है उसमें स्वयं का राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, अब राजधानी क्या होता है, राजधानी यानी कि वैक्यूल यानी कि रिक्तिका। देखिए जो राजधानी होता है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। और राजधानी जो है कि
सबसे बड़ा कहाँ किस में होता है? आपका पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में छोटा होता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका गाल्जी काय में, बी है रसधानियों में, सी है लाइसोसोम में और डी है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखिएगा, अपशिष्ट उत्पादों का जो संचय होता है वो आपका रसधानियों में होता है, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखिए, यानी कि रिक्तिका कहते हैं। गाल्जी क्या करता है? हमने बताया था पिछले कोई प्रश्न में कि यह जो भोजन होता है उसको पैकेट करने का काम करता है और परिवहन करने का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है? यह भोजन को पाचन करता है। ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी पाचन करता है, यानी कि इसे हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यह क्या करता है? यह सेल को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे श्वसन क्रिया होती है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लाइसो जो क्या है आपका रसधानियाँ, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में जो वैक्यूल है जिसे राजधानियाँ कहते हैं, देखिए बड़ा है, और जो एनिमल सेल है उसमें जो वैक्यूल है कैसा है? छोटा है। ठीक है, तो एनिमल सेल में सर्वल स्मॉल वैक्यूल और प्लांट सेल में वन लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक है, यूज फॉर स्टोरेज, यानी कि जो वैक्यूल है क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, जैसे कि एनिमल सेल में क्या करता है? यह आपका न्यूट्रिएंट, वाटर और वेस्ट मटेरियल को क्या करता है? स्टोरेज करता है। और जो आपका प्लांट सेल है यह क्या करता है? यूज द स्टोर वाटर एंड अगेन द सेल वॉल, मतलब कि ये वाटर को स्टोर करता है और सेल वॉल को क्या करता है? यानी जो कोशिका भित्ति है उसको धक्का देता है। ठीक है, तो कीप द प्लांट रिजिड, यानी कि अब प्लांट को क्या करता है? रिजिड यानी दृढ़ बनाता है। कौन? वैक्यूल। इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो परहरित यानी क्लोरोफिल है वह कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? ऑप्शन ए है आपका हरित लवक, बी है लाइसोसोम, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम। तो जो हरित लवक हैं वह आपका यानी कि जो क्लोरोफिल है वह आपका हरित लवक में मौजूद होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्या है आपका हरित लवक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? देखिए इसके अंदर आपका देखिए हरित लवक जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो जो खाली भाग है ये वाला, इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक, और जो आप सिक्के वाला भाग देख रहे हैं, सिक्का सिक्का जो रखा है, तो एक सिक्का को हम थाइलाकोइड कहते हैं और उसके पूरे समूह को क्या कहते हैं? हम ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और जो एक ग्रेनम और दूसरे ग्रेनम से जो कनेक्ट ये वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं? लेमिला कहते हैं। इसे भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, सी है रसधानी और डी है लवक। तो जो लवक है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और रसधानी ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में भी। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए आपके एग्जाम में चित्र भी देकर पूछा जाता है, तो इसे भी जब भी आप क्वेश्चन करें तो फिगर को अच्छे से देख लें कि कौन कौन सा भाग कहाँ पे स्थित है, कम से कम पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, निम्नलिखित में से आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? अपशिष्ट कहाँ मिलता है? आपका रिक्तिका में। तो जो रिक्तिका कौन सा है? ये वाला भाग रिक्तिका है, यानी कि तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में आपका अवशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कोशिकाओं का संग्रह करता है? ऑप्शन ए है आपका हरित लवक, बी है आवर्ली लवक, सी है वर्ण लवक और डी है जीवद्रव। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और जो वसा का संग्रह होता है वह याद रखिएगा ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम आवर्ली लवक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में ठीक क्या करता है? वह भोजन का संग्रह करता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा, इन सब क्या करता है? संग्रह करता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट, याद रखिएगा। चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? मतलब इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है?
तो याद रखिएगा जो एक कोशिका है आपका पत्तियों और परोहों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। वायुतक कोशिकाएं यानी कि एरेनकाइमा सेल डैश में पाई जाती है। ऑप्शन ए है मटर, बी है जलकुंभी, सी है नीम और डी है नागफनी। जो एरेनकाइमा कोशिकाएं होती है यह क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, रिक्तकाएं होती हैं। और यह क्या करता है, यह पादपों को तैरने में, जल में तैरने में मदद करता है। ठीक है। तो कौन कौन से पौधे जल में तैरते हैं, जैसे आपका जलकुंभी हो गया, ठीक है, सिंघाड़ा हो गया, ऐसे पौधे क्या करते हैं, जल में तैरते हैं। तो कहाँ पाई जाती है, तो जलकुंभी और सिंघाड़े में जो एरेनकाइमा सेल है पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रंगहीन लवक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है ल्यूकोप्लास्ट और बी है एपिकोप्लास्ट, सी है क्रोमोप्लास्ट और डी है क्लोरोप्लास्ट। तो याद रखिएगा जो रंगहीन लवक है उसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। देखिए प्लास्टिक हैं, जो प्लास्टिड हैं वह कई प्रकार के, लगभग मेनली 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है यह हरे रंग का होता है, जो ल्यूकोप्लास्ट होता है यह श्वेत रंग का होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसमें कई रंग के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है झिल्लियों पर, बी है हरित लवक में और सी है कोशिका द्रव में और प्लाज्मा झिल्ली के अंतर्वलन में। तो जो जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं वह जो प्रकाश संश्लेषण वर्लक हैं वह आपका हरित लवक में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं की भित्तियां डैश से बनी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेलुलोज की बनी होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका भित्ति कौन है, ये बाहर वाला जो आकार है इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है। उसके अंदर वाले भाग को, जो ये वाला भाग है, इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कोशिका भित्ति कहते हैं, इसे याद रखें। और जंतु कोशिका सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो हम उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इन पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है। यानी कि जो पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है वह क्या होती है, आपका कोशिका भित्ति होती है, और जंतु कोशिका का होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, इसे भी याद रखिएगा। कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, तो कौन करता है आपका, ऑप्शन ए है गाल्जी का है, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है राइबोसोम और डी हरित लवक। तो जो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करता है वो आपका हरित लवक करता है। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है कैल्शियम, सी है मैग्नीशियम, डी है आयरन। याद रखिएगा जो क्लोरोफिल है उसमें आपका मैग्नीशियम मौजूद होता है, और जो हीमोग्लोबिन है उसमें आपका आयरन मौजूद होता है। तो इसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए गाल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया और सी लवक और डी केंद्रक। याद रखिएगा जो लवक है यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों को निर्धारित करता है। तो कौन सा करता है, वह आपका एंथोसाइनिन करता है। ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आपका जामुन का रंग हो गया, ठीक है, टमाटर का रंग हो गया, ठीक है। तो जो भी तरह तरह के रंगहीन मतलब कि रंगीन फल पाए जाते हैं, ठीक है, सब्जी पाए जाते हैं, वह एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पौधे में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो हमने पढ़ा था ना, वह है आपका एंथोसाइनिन। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, आपका गाजर में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्लोरोफिल आपका पादप में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए पानी नहीं करता है, नाइट्रोजन, यूरिया। ऑप्शन जो सी है यही क्या करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है। याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
ठीक है, और आपने कितना सही किया उसे भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।